तो तीसरी बार शी जिनपिंग की ताजपोशी तय। देखिए, जिनपिंग की इस ताजपोशी को लेकर दुनिया में खलबली आखिर क्यों है? क्योंकि शी जिनपिंग की थर्ड इनिंग को ग्लोबल वार्निंग माना जा रहा है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, अब जरा ये समझिए आप इन तस्वीरों के जरिए। जिनपिंग की ताजपोशी अमेरिका जैसी सुपर पावर को चुभ रही है। जापान से लेकर ताइवान तक ये मुल्क एक ओर जहां टेंशन में है, वहीं दूसरी ओर जिनपिंग की आक्रामकता से निपटने की अपनी तैयारियों को अब और तेज भी कर रहे हैं, क्योंकि चीन में सिर्फ जिनपिंग की ही चलती आ रही है। अब थर्ड टर्म मिलने का मतलब बहुत साफ, शी जिनपिंग का चीन में सर्वशक्तिमान जैसा होना, और इसके सबूत बीजिंग से मिलने शुरू हो गए हैं। शी जिनपिंग की ताजपोशी से ठीक पहले विरोधियों को कुचलने का काम अब और ज्यादा तेजी से शुरू हो गया है। देखिए, खबर यह भी है कि शी जिनपिंग का चीन का ऑल टाइम किंग बनाने के लिए चले एक हफ्ते तक मंथन में सारा फ्यूचर एक्शन प्लान अब फाइनल हो गया है। और एक बड़ी बात यह भी कि परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। इस साल के आखिर तक ताइवान पर हमले के प्लान को अमली जामा पहनाया जा सकता है। और बाकी दुनिया की तरह शी जिनपिंग की ताकत बढ़ना भारत के लिए जाहिर सी बात है चिंता का सबब होगा, क्योंकि एलएसी पर चीन की हरकतों और हिमाकतों से हर कोई वाकिफ है। यही वजह है कि शी जिनपिंग के सिर ताज सजने से पहले दुनिया में ये जबरदस्त टेंशन। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो लगातार बना हुआ है, हमारे सहयोगी जो हमें पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधे प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं। प्रणय, ये तीसरा टर्म तानाशाह की ताजपोशी, और अब जो कहा जा रहा है कि दुनिया असली तानाशाही क्या होती है ये समझेगी, इसका सबसे बड़ा संकेत आपको क्या लगता है? अभी तक सेंट्रल कमेटी के सदस्यों का जिस तरीके से चयन हुआ उससे मिलता है, या हू जिनताओ के साथ जो किया गया और वो भी चीन से वैसी तस्वीरों का सामने आ जाना जहां यह माना जाता है कि चीन जो चाहता है, जितना चाहता है, सिर्फ उतना ही वो दुनिया को दिखाता है, तो उससे बाकायदा दुनिया को दिखाएं वो तस्वीरें कि हू जिनताओ और उनको बाहर लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा रोमाना आपने। ये पीढ़ी किस तरीके से बदली, किस तरीके से ताकत के समीकरण बदले। बॉस थे हू जिनताओ शी जिनपिंग के, लेकिन अब जब वो बॉस बन चुके हैं, पूरे कंट्रोल में हैं, उन्होंने हू जिनताओ को बाहर कर दिया। इसका मतलब वो तमाम फैक्शन जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट यूथ लीग कहा जाता था, जिसके नेता थे हू जिनताओ, उसको बाहर कर दिया गया। और केवल हू जिनताओ बाहर नहीं हुए, बल्कि ली केचांग जो कि प्रधानमंत्री हैं अभी तक, जो और मार्च तक उनका कार्यकाल है, लेकिन उसके बाद उनको सेंट्रल कमेटी में जगह नहीं दी जा रही है। इसके अलावा ली जांशू, वो नेता जो कि वरिष्ठ हैं, अभी उनका कार्यकाल भी बचा हुआ है, उनके पास उम्र भी है, लेकिन उनको भी सेंट्रल कमेटी में जगह नहीं दी गई है। वांग यांग को हटाया गया है। इसके अलावा हान जैंग जो कि वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया है। यानी साफ साफ है कि शी जिनपिंग अब अपने ही लोगों को चाहते हैं। और अगर आप उनके बीते 10 सालों को देखें तो 7,60,000 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। उनमें से कई लोगों को जेल भेजा गया है और 2,85,000 तो केवल 5 सालों के अंदर वो लोग हैं जिनके खिलाफ अनुशासन के नाम पर कार्रवाई की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा जिक्र आपने किया कि भारत के लिए चिंताएं क्यों, 3,888 किलोमीटर की हमारी अनडिफाइंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और जब से शी जिनपिंग आए हैं, यही तो सबसे बड़ी वजह है ना कि भारत में चीन को लेकर चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।